पाठ का नाम पेटचंद का पत्र। तनपुर, तारीख 1/6/1992। श्रीमान खाऊमल जी, नमस्कार। मैं यहाँ कुशलपूर्वक नहीं हूँ, परंतु आपकी कुशलता चाहता हूँ। आपको मालूम ही है कि मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। मुँह की खिड़की से आप जो कुछ भी भीतर भेजते हैं, उसे मैं सहेजता हूँ। उसका उपयोग करके आपको नई ताकत देता हूँ। कल आपने बिना सोचे समझे बहुत सी चीज़ें भीतर भेज दी, इसीलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। इतनी अधिक चीज़ें आ जाने से मेरे सारे अंग परेशान हो उठे। मैं फुटबॉल की तरह फूलने लगा। मेरे अंग ऐंठने लगे। आप भी थोड़ी देर बेचैन रहे, फिर भी आपने बहुत सी चीज़ें भीतर भेज दी। मीठी, खट्टी, मसालेदार, तेल घी में डूबी, न जाने कितनी चीज़ें थी। लगातार काम करने से मेरे अंग अब इनकार करने लगे हैं। कभी कभी वे हड़ताल कर देते हैं, पर आपको न मेरी चिंता है और न मेरे अंगों की। एक काम पूरा हुए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो दोनों कामों में गड़बड़ी हो जाती है। मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं आपको आवाज़ देकर मांग ही लेता हूँ, पर आप है कि ज़रूरत के बिना चीज़ें भेजते रहते हैं। एक साथ गरम और ठंडी चीज़ें, तीखी और मसालेदार चीज़ें, अधिक तेल और घी की चीज़ें मुझे बहुत कष्ट देती है। यदि आप हरी सब्जियाँ, दूध, फल, अंकुरित अनाज जैसी चीज़ें भिजवाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं तथा मेरे अंग उत्साह से काम करेंगे। आपके डॉक्टर हमेशा आपको इसके बारे में सलाह देते रहते हैं। आपने उनकी अब तक परवाह नहीं की है। अब आपको मेरी ओर ध्यान देना होगा। समय रहते यदि आप सचेत नहीं होंगे तो आगे आपको बड़ी कठिनाई होगी। बड़े लोगों ने कहा है, अच्छी सलाह कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ, समय पर खाए, सोच समझ कर खाए। आपका सेवक पेटचंद। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।